दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हमने कोई भी पंखा वाइंड करना होता है तो जब इसकी हम वाइंडिंग निकाल लेते हैं, इससे पहले इसकी वाइंडिंग किस तरह से निकालें बहुत ही आसान तरीके से बगैर स्टेटर ख़राब किए, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की है जी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो जब हमने इसके पेपर नए लगाने होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा समय है उतना समय इसकी वेंडिंग में नहीं लगता जितना इसके पेपर लगाने में लग जाता है, क्योंकि उसको बेंड करना है, उसको लगाना है। अगर छोटा साइज रह गया या बड़ा रह गया तो काफ़ी मुश्किल आती है। तो इसका दोस्तों जो सलूशन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये मेरे पास अभी पेपर है काफ़ी ज़्यादा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए पेपर, या मेन जो रनिंग वाइंडिंग है उसके लिए पेपर, जो नीचे वाले पेपर और ऊपर वाले पेपर, सभी पेपर आपको जहाँ पर ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाले पेपर, ये सभी सीलिंग फैन के लिए ही है। इसमें आपको अलग अलग साइज के पेपर मिल जाएंगे, जैसे कि इसके ऊपर लिखा है 12+12, 15-16, यानी कि ये 15 से 16 mm है। और ये पूरा साइज इसके ऊपर हर एक के ऊपर नंबर दिए गए हैं। ये जैसे 15-16 mm, ये 14 और 16 स्लॉट के लिए पेपर है, आउट कोयल, बाहर वाले कोयल के लिए। ये जितने भी पेपर हैं आपको मिल सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हो, वहाँ से आपको ये किलो के भाव में मिल जाएंगे ये। तो इतने पेपर में से हम सेलेक्ट कैसे करें? तो जैसे हमारे पास ये वाला स्टेटर है, ये है जी 14 स्लॉट का, यानी मैं दिखाऊँ अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जी, 14 ऊपर 14 नीचे। उसके बाद आपको देखना है कि जी इसका स्टैंप साइज। तो स्टैंप साइज देखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल आपके पास एक स्केल होना चाहिए और उसके ऊपर आपने इसके जो सेंटीमीटर देख लेने हैं जी, ठीक है जी। जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 10 mm होते हैं, और जितने भी उसके आगे निशान लगे होते हैं वो हर 1 mm के ऊपर है जी। तो ये बनता है जी 10 11 12 13 14 mm के आसपास ये स्टेटर बनेगा जी। ये 14 स्लॉट है और 14 mm है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम वो वाला जो साइज है वो निकालेंगे। इसमें आपको फराटा फैन या सीलिंग फैन या टुल्लू पंप के सभी पेपर मिल जाते हैं बेंड किए हुए। तो इसमें हम निकालते हैं, जैसे इसके ऊपर लिखा गया है एन कोयल, और ये है जी 14 और ये है जी 17-18, ठीक है जी। ये नहीं आएगा, तो हमें इसमें से ये वाला जो लिफाफा मिल चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि 13-14 mm, और ये है ये एन कोयल, ठीक है जी। तो हम इसमें से पेपर निकालते हैं। सबसे पहले हम जो एन कोयल है, यानी कि वो वाले हम पेपर इसके अंदर डालेंगे जी। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं साइज। तो इस तरह से आपको ये पेपर बेंड किया हुआ मिलेगा जी। अब हम इसको सिर्फ, और बढ़िया इसमें सीट यूज की गई है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि हमने अभी इसकी जो वाइंडिंग इस पंखे की कर दी है। अब हम जो इसके ऊपर के पेपर है ये वाले
ये हम पेपर लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसके साथ ही आपको जैसे ये पेपर मिले हैं, यहाँ देखें, एन कोयल 13 से 14 mm, और ये नीचे वाले पेपर थे, और ये वाले जो ऊपर पेपर है वो जहाँ पर ही इसके साथ ही लगाए गए हैं। तो मैं इसके पूरे पेपर निकाल लेता हूँ। आपको कैंची भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर के पेपर लगाते हैं। दोस्तों मैंने इसको वाइंडिंग किया है और एक भी वायर आप देख सकते हो कहीं पर भी बाहर नहीं निकली, कोयल के अंदर ही है जी पूरा। देखें आप, कहीं पर भी आप देखें अंदर बाहर कोई भी वायर पेपर से बाहर नहीं गई, ठीक है जी। तो अब हम इसके ऊपर का जो पेपर है वो लगाते हैं, क्योंकि जितने पेपर बढ़िया तरीके से लगाओगे उतने पंखे की लाइफ बढ़िया रहेगी, और जो पंखे की फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी, वाइंडिंग की फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। आप देखें कहीं पर भी कोई जो वायर है वो बाहर नहीं निकली हुई, पूरा पेपर है। तो इस तरह से आप बहुत जो जल्दी काम अपना कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने सभी जो ऊपर के पेपर थे इसके कवर करने के लिए ये भी लगा दिए हैं, ठीक है जी। और आप फिनिशिंग देख सकते हो कि किस तरह से आ रही है, बिल्कुल बढ़िया। अब दोस्तों इसके बाद ये थे एन कोयल, अब हम इसके बाद ये देखें आउट कोयल, ठीक है जी। तो आउट कोयल में हम ये वाले पेपर लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से एक बार थोड़े पेपर निकाल लेते हैं। 14 पेपर हमें चाहिए, क्योंकि 14 स्लॉट है, तो हम 14 पेपर निकाल लेंगे। आप इसको किसी डिब्बे में डालकर उसके ऊपर ये वाला स्टिकर लगाकर रख सकते हो। थोड़ा सा आपको बस ये काम करना होगा कि एक बार इसको जो बेंड है वो थोड़ा ज़्यादा करना होगा फिर से, यानी कि, और उसके बाद आपने इसके अंदर पेपर लगा देना है जी। आप देखें, क्योंकि जितना पेपर बढ़िया लगेगा उतना ही जो कोयल की फिनिशिंग है और लाइफ है उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। ये देखें, ठीक है। एक बात मैं आपको और दिखानी चाहता हूँ, जैसे ये वाला बाहर वाला पेपर है ये एन वाला है, और आप देख सकते हो कि ये छोटा और बड़ा है, इसीलिए ये अंदर और बाहर वाला रखा है। जो इसकी चौड़ाई है वो सेम रहेगी, क्योंकि जो स्टैंप्स है ये वो सेम है, लेकिन ये इसकी जो लंबाई है वो कम ज़्यादा है, ठीक है जी। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बेंड करता हूँ अच्छी तरह से, इस तरह से, तो ये और भी बढ़िया तरीके से पेपर लगेगा। बस थोड़ी सी आप इतनी सी मेहनत कर सकते हो। आपने देखा कि मैंने इसमें कहीं पर भी कैंची नहीं उठाई, ठीक है जी, बगैर कैंची के ही ये सभी पेपर लगाए हैं। और यहाँ से हम एक पेचकस की मदद से इसको गोल कर देते हैं, बिल्कुल सही आएगा ये। और कोयल की फिनिशिंग भी आपने देखना बहुत बढ़िया आएगी। तो सभी मैं पेपर लगा देता हूँ। आपको ज़्यादा बेंड करने की भी ज़रूरत नहीं। जब आपको जैसा जैसा आप काम करते चले जाओगे आपका जो हाथ है उतना ही जल्दी चला जाएगा जी। तो हमारे पेपर लग चुके हैं, अब हम इसकी ऊपर की वाइंडिंग करते हैं। उस तो बाद आप ऊपर पेपर पा के कनेक्शन करके लीडा कट के चला देंगे। तो जैसा कि दोस्तों इसके बाद हम जो ऊपर वाले पेपर है वो लगा देंगे। तो इस तरह से अगर आप भी मोटर वाइंडिंग का काम करते हो तो आपके लिए ये आसान है, क्योंकि काफ़ी समय इसमें लग जाता है पेपर बनाने में। तो अगर आपके पास बिल्कुल सही साइज़ के पेपर होंगे तो आप बहुत जल्दी अपना जो काम है वो पूरा कर सकते हो और फिनिशिंग के साथ भी कर सकते हो।